नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। देश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। लाखों की आबादी बाढ़ की वजह से मुसीबत झेल रही है। उन्हें अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है। लाखों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो रही है। बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग तबाही और बर्बादी से जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल बाढ़ और बरसात के संकट से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा सबसे पहला सवाल। हमारा सवाल है कि बारिश बाढ़ से प्रभावित इलाकों में कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश की वजह से फंसे लोगों का निकालने में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। पूरे देश में मानसून छाया हुआ है और कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन देश में कई राज्य ऐसे हैं जो भारी बरसात के कहर से जूझ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। कई राज्यों में नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। बरसात की वजह से कई गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खेतों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इस कारण लोगों के आम जनजीवन और रोजमर्रा के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यूपी, बिहार और असम बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से हैं। 22 जिलों में करीब 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रामगंगा, घाघरा और राप्ती नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में बाढ़ और बरसात से जुड़े हादसों में 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ बाढ़ का पानी सड़कों पर 5-5 फुट तक भर गया है। क्या घर, क्या सड़क, हर तरफ पानी ही पानी है। हालात ऐसे हैं कि घरों के अंदर पानी पहुँचने की वजह से लोगों ने अपना ठिकाना घर के ऊपर बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों की जगह कि किस तरीके से कारें और उनके घरों का जो सामान है वो अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ है। अब ऐसे हालात में इनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इसमें सुनवाई करनी चाहिए, जिससे इनका नुकसान भरपाई हो सके, इसके साथ साथ यहाँ से पानी निकल सके। देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर पानी यहाँ 6-6.5 फीट आ गया। किसी तरीके से हम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को, कंट्रोल रूम को सब जगह संपर्क करते रहे, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तस्वीरों से साफ है कि बाढ़ के हालात केवल गांव ही नहीं, शहरों में भी है। लोग घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। मवेशियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। ये गर्रा नदी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मवेशियों को बचाने के लिए चारा लेकर जा रही है और वहाँ से जो कई जानवर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। बिहार में भी बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। 10 राज्यों से ज्यादा जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नेपाल में भारी बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला बलान नदियां उफान पर हैं। हजारों की आबादी का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालयों से कट गया है और बाढ़ को देखते हुए हजारों की आबादी पलायन करने को मजबूर है। मधेपुरा के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो चुके हैं। असम में भी बाढ़ ने हालात गंभीर बना दिए हैं। यहाँ 18 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कछार, धुबरी और नगांव सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। यहाँ के 1300 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न है और करीब 26,000 हेक्टेयर में लगी फसल खराब हो गई है। असम में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इधर गुजरात में भारी बरसात में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात के भरूच के नेत्रंग तहसील के मोरियाना गांव में पानी के तेज बहाव के चलते एक युवक बुरी तरह से फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। पानी से बचने के लिए जयेश ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया था, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू कर उसे बचा लिया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। नासिक के अंजनेरी में भारी बारिश की वजह से 10 पर्यटक अंजनेरी के किले में ही फंस गए थे।
बारिश की वजह से किले के रास्ते में जबरदस्त जल प्रवाह इतना तेज था कि पर्यटक किले से नीचे नहीं आ सके। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारियों ने इन पर्यटकों का रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जितना भी आपका महाराष्ट्र, हमारा गुजरात, साउथ कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरल, जितने भी ये सब तमाम राज्य है, यहाँ पे जो है भीषण बारिश इस वक्त देखने को मिलेगी। और लगातार जो मौसम विभाग है उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है इन सभी राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश के जारी रहने का अनुमान है और उसी तरह से तबाही और बर्बादी के भी जारी रहने की आशंका है। शाहजहांपुर से आशीष श्रीवास्तव, मधेपुरा से रोहित सिंह के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। यहां पर 20 से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित है। यहां हजारों गांव पानी में डूबे हुए हैं, लिहाजा स्थानीय लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि यूपी में बाढ़ का आम लोगों पर कितना असर हुआ है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गांवों के साथ साथ शहरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। भारी बारिश की वजह से गंगा, सरयू, राप्ती समेत कई नदियां उफान पर हैं। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं नदियों के उफान पर रहने की वजह से 800 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा कर रहे हैं और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें गोरखपुर की हैं। यहाँ राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी के आसपास के 45 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। राप्ती नदी के किनारे बसा बहरामपुर का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ घरों में पानी भर चुका है, कॉलोनियों में नाव चल रही है, लोग छतों पर पन्नियां बांधकर गुजर बसर कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने अब तक 85 नाव को बाढ़ एरिया में भेजा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है। वहीं पीलीभीत में शारदा नदी से आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई हुई है। कई गांव जलमग्न हैं। गांव तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन नाव और ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा ले रहा है। तस्वीरें हरदोई की हैं। वहां गर्रा नदी की गुर्राहट से फर्रुखाबाद जाने वाली 20 मीटर सड़क और पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई। ये सड़क उसी गर्रा नदी के आए तेज बहाव की वजह से कटी है। ये हरदोई शाहबाद से फर्रुखाबाद जाने वाला मार्ग है, जो 10 से 15 मीटर पूरी तरीके से कट गया है। हालांकि जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाढ़ का पानी इस कदर बढ़ा है कि यहाँ 100 से अधिक गांव जो है प्रभावित हैं। उनकी फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और हजारों लोगों की आबादी इन गांवों में फंसी हुई है। जो ये हमारे पीछे आप नजारा देख रहे हैं, दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहले पानी की धार से आधी पुलिया टूटी और उसके कुछ ही देर बाद सड़क कटकर पानी के तेज बहाव में बह गई। फर्रुखाबाद में 2 दर्जन से अधिक गांव पहले से ही बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। गांव और घरों में पानी आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सब दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ रोड बिगड़ गया, फहाबाद मार्ग जाने की कोई सुविधा नहीं। जो सौदा लाए वो खाएं। यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और यहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं रहा। बाढ़ बारिश से केवल इंसान ही नहीं, बेजुबान भी परेशान है। दरअसल नानक सागर बैराज से गर्रा नदी में पानी छोड़ा गया था। इससे गर्रा नदी में उफान आया और 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा गांव के करीब 50,000 बाढ़ की जद में आ गए। 25 गांव हैं जिनमें मतलब कि आबादी प्रभावित हुई है। लगभग 625 मकान ऐसे हुए हैं जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है। बाकी लोग मतलब कि घरों में पानी नहीं घुसा है और बाकी लोग सुरक्षित है अपने घर पे ही। वहाँ मतलब कि प्रशासन की तरफ से खाना गांव में ही बनवाया जा रहा है
और गांव में ही उनको खाने की व्यवस्था की गई है और वहीं खा रहे हैं लोग। अंबेडकर नगर में भी लोग बारिश से परेशान हैं। हालांकि अफसर बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और जिन इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, वहां बाढ़ से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरे गांव में भ्रमण किया। यहाँ पर जो अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व की तरफ से जो यहाँ पर एक मेडिकल का कैंप लगाया गया है, उसमें अब तक 146 लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। अभी जो पिछले 2 दिन से देखने में आ रहा था, आज की तारीख में यहाँ पे लगभग लोग बता रहे हैं कि काफी पानी जो है नीचे उतर रहा है, पानी घट रहा है। यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर समेत महाराजगंज के 800 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा सहारा है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अंबेडकर नगर से अविनाश सिंह, हरदोई से प्रशांत पाठक, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार देश का एक ऐसा प्रदेश है जो कि हर साल बाढ़ के संकट से सामना करता है। इस साल भी बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और साथ ही लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बिहार में बाढ़ में फंसे लोगों के कैसे हैं हालात। तो आपको बता दें कि जीएनटी की टीम बिहार के एक बाढ़ प्रभावित इलाके मधेपुरा पहुंची। देखिए वहां से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति है और उसके कारण सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर कोसी का पानी घर कर चुका है और लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं ऊंचे स्थानों पर जाने के अलावा। और इसी कारण से जब कोसी में बाढ़ आई है तो हम यहां पर अभी मधेपुरा के चौसा ब्लॉक में हैं और यहां पर देखिए ये एक पुल है और पुल पर ही किस तरीके से लोगों ने अपना जो है यहाँ ठिकाना बना दिया है और यहीं पर जो है पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं। हर साल मतलब यही स्थिति होता है। इसी तरह हर साल स्थिति होता है। मेरा घर अभी हमारे घर में इतना पानी है और सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। तो मछली का जाल को ही इन लोगों ने अपना किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ढक वक के किसी तरीके से अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यहीं पर शरण लिया हुआ है, यहीं पर पशु और यहीं पर मवेशी भी रह रहे हैं और महिलाओं को देखें किस तरीके से पशु का चारा लाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि अगले 3-4 महीने कोसी में इसी तरीके से हालात बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश बिहार की तरह ही असम में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। असम में बाढ़ राहत को लेकर राज्य सरकार तो सक्रिय है ही, साथ में केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्र की मदद से राहत पहुंचाने में क्या आएगी तेजी। देखिए असम में बाढ़ राहत को लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई है। देखिए हमारी ये खबर। राज्य सरकार ने हमारा नामोनी आसाम के लिए कुछ भी नहीं किया और उजनी आसाम में सारे मिनिस्टरों को, एमएलएस को सबको लगा दिया। वहाँ रिलीफ भी दिया जा रहा है। यहाँ हमने पूछा 90% जगह में रिलीफ नहीं मिला, जिन लोगों को मिला 1 दिन का मिला। इतने आज 15-20 दिन से फ्लड हो गया, लोगों का घर बह गया, पानी लोगों का घर बह गया, लोगों के लोग मर गए। आज भी 3 लोग मरे, अभी तक 75 लोग मरे थे, 80 हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें सरकार का बहुत लापरवाही है। मैं तो बस इतना जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार भारत में बाढ़ और नदी के कटाव और समुद्र के कटाव से जो समस्या उत्पन्न होती है उसके लिए भारत केंद्र सरकार क्या कर रही है। अगर केंद्र सरकार के पास मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए बुलेट ट्रेन का निर्माण में 1 लाख करोड़ का पैकेज वो दे सकती है, तो क्या वो 1 लाख करोड़ पैकेज बाढ़ और नदी और समुद्र के कटाव से पीड़ित यूपी, बिहार, असम, केरल के लोगों को दे सकती है कि नहीं दे सकती। बाढ़ के अलावा भी कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि जहां बाढ़ नहीं आई वहां भारी बारिश के बाद कैसे हैं हालात। आज दिल्ली में भी सुबह सुबह कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलजमाव हो गया।
मॉनसून का मौसम है और इस मौसम में बरखा रानी के जमकर बरसने का मौसम होता है, लेकिन भारी बरसात की जगहों पर मुसीबत बन गई है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह होने वाले जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एनसीआर में आज झमाझम बरसात हुई। इससे पिछले कुछ दिनों से जारी उमस से लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मुंबई में भी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जल जमाव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सर पानी बहुत भर गया था और उसमें नारियल भी मेरा 60-70 दाना वो भी बह गया, एक भी नहीं मिला। पकड़ते बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ इतना पानी भर जाता है कि जब भी बारिश होता, थोड़ा सा बारिश होता तो यहाँ इतना पानी भर जाता है कि यहाँ के निकलना मुश्किल है, पैदल निकलना मुश्किल है। यहाँ पर ऐसा है सर कि पानी पूरा भर जाता है, ये गटर सब जाम है। महाराष्ट्र के अमरावती में 2 घंटे की बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। दरियापुर तहसील तो कुछ घंटों की बारिश में ही दरिया में तब्दील हो गया। यहाँ बारिश की वजह से सड़कों और खेतों में पानी लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर महाराष्ट्र के ही रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में रविवार की शाम भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की वजह से महाराष्ट्र और गोवा को जोड़ने वाला कोंकण रेलवे मार्ग ठप हो गया। कोंकण रेलवे लगातार रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से उन्हें बारिश का सामना करना पड़ रहा है। रेल मार्ग ठप होने से कोंकण रेलवे की 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 5 ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के मौसम को देखते हुए एडवेंचर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई। हिमाचल सरकार की तरफ से होटल कारोबारियों को इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है कि वो नदी किनारे सैलानियों को जाने से रोकें। पर्यटन अधिकारी के मुताबिक सैलानियों को आगाह करने के लिए चेतावनी के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। चूंकि बरसात का मौसम जो शुरू हो गया है, इसलिए 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो साहसिक गतिविधियां हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, रिवर क्रॉसिंग हो, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी। जहां तक पर्यटकों की सेफ्टी की बात है, तो हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित किए हैं जहां से जो है खतरा ज्यादा है या पर्यटक आसानी से नदी नालों के किनारे जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जो है हम लोग बोर्ड्स जो है वो हमारे बोर्ड्स तैयार हो गए, 1 आध दिन में बोर्ड्स वो लग भी जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और प्रशासन ने भी लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देश में मानसून सक्रिय है, ऐसे में मध्य और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में भी अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या है अनुमान। तो आपको बता दें, हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। आपको पूरा पेनिनसुलर इंडिया क्लाउड से भरा हुआ है। दिल्ली के लिए आज हमारा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का अनुमान है। अभी भी क्लाउड्स हैं जहां पे एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, तो आज इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद कल और परसों थोड़ा लाइट रेन ही हमारा अनुमान है। उसका रीजन क्या है कि अभी मानसून एक्टिव फेज में है। जब एक्टिव फेज में क्या होता है कि जो इसका मानसून ट्रफ है, जो एक लो प्रेशर जोन ईस्ट वेस्ट बन जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में है। जैसे वो गंगानगर से कलकत्ता होता है तो साउथ में है, जैसलमेर से पास हो रहा है, नीचे बे में पूरा डिप कर रहा है। उसके साथ ही एक लो प्रेशर एरिया बन गया है, तो जहां से पूरी हवाएं जा रही हैं और उसके कारण जब पूरा रीजन साउथ पेनिनसुलर इंडिया, स्पेसिफिकली आप देखें गुजरात रीजन, कोंकण गोवा, इवन बॉम्बे और उसके अलावा कोस्टल कर्नाटका, केरला, जहां पे हम काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी की अनुमान कर रहे हैं। बाढ़ की समस्या को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी समेत 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि भारी बारिश से हो रही मुश्किल के समाधान का क्या है एक्शन प्लान। तो आपको बता दें, इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीतेंद्र सिंह। देश भर के कई राज्यों में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री से अलग अलग टेलीफोन के जरिए उन्होंने बात किया। जिस तरीके से असम में करीब 18 जिलों में 5 लाख लोग
बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 900 के आसपास गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की तरफ से पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। पहले से ही इन राज्यों में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीमों की अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार यहां से उनको भेजेगा। जानकारी ये भी है कि केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है और पल पल की रिपोर्ट केंद्र सरकार इन राज्यों से ले रहा है। कई राज्य ऐसे हैं, चाहे वो गुजरात हो, गुजरात के नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है, जिसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात कर नेशनल हाईवे से पानी हटाने और राज्य सरकार को केंद्र से सहायता किस तरीके की चाहिए उसको लेकर के बातचीत की है। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।